हाँ। जय हिंद मित्रों, मैं गणेश सर। आइए देखते हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है संधि। देखिए संधि जो है, संधि का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। संधि का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि संधि क्या जो है शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। और संधि की जो है परिभाषा बनती है। इसकी जो है परिभाषा देखिए, जो है परिभाषा इसकी क्या कहती है। देखिए परिभाषा कहती है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम संधि कहते हैं। तो हमारा परिभाषा यही कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो संधि बनता है, उसे दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे देखिए जो है विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी को जो जोड़ देते हैं बन जाता है क्या आपका जो है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी क्या बन गया आपका जो है संधि बन गया। हमारी परिभाषा यही कह रही है, दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे मैं बताया कि विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी को जोड़ दिए तो क्या बन गया आपका विद्यार्थी। तो देखिए जो हिंदी में संधि के जो है भेद बनते हैं। देखिए संधि के भेद, देखिए संधि के जो है भेद बनते हैं। हिंदी में संधि के जो है तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद बनते हैं। तो पहला बनता है आपका जो है स्वर संधि। पहला भेद बनता है आपका जो है स्वर संधि। और दूसरा बनता है जो है व्यंजन संधि। और तीसरा बनता है आपका जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, यही तीन भेद बनते हैं। पहला बना आपका जो है स्वर संधि बना, दूसरा बना आपका व्यंजन संधि बना, और तीसरा बना क्या, विसर्ग संधि। आइए पहले पे चलते हैं स्वर संधि पे जो है। देखिए स्वर संधि, पहला आपका जो है स्वर संधि है। देखिए स्वर संधि की जो परिभाषा होती है, तो इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए जो है हिमधन आलय, हिमधन आलय। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है माँ में क्या लगा हुआ है, छोटा है, और यहाँ पर जो है बड़ा है पहले से ही है, और दोनों तरफ क्या है आपके जो है स्वर हैं। तो इसलिए हिमधन आलय बराबर क्या बन गया आपका जो है हिमालय। तो हिमालय क्या बना आपका जो है संधि बन गया। देखिए जो है और कौन सी संधि बनी जो है, स्वर संधि बनी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है आपके जो है स्वर हैं। देखिए स्वर संधि के जो है भेद बनते हैं, स्वर संधि के जो है भेद बनते हैं। देखिए स्वर संधि के भेद, देखिए जो स्वर संधि के जो है पांच भेद बनते हैं। देखिए पांच भेद कौन कौन है जो है,
पहला बनता है आपका जो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर, और दूसरा बनता है जो है आपका जो है गुण स्वर, तीसरा बनता है आपका जो है वृद्ध स्वर, वृद्ध स्वर के बाद जो है चौथा बनता है आपका जो है यण स्वर, और पांचवा बनता है आपका जो है अयाद स्वर। यही जो है 5 भेद जो है स्वर संधि के होते हैं। पहला बना है आपका जो है दीर्घ स्वर बना, दूसरा बना है आपका गुण, और तीसरा बना है आपका वृद्ध स्वर, चौथा आपका यण स्वर, और पांचवा क्या बना आपका अयाद स्वर। तो चलिए पहले पे देखते हैं दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर, पहला जो है स्वर है आपका जो है दीर्घ स्वर है। देखिए जो है दीर्घ स्वर का जो है सूत्र होता है जो है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ये जो है आपका जो है दीर्घ स्वर संधि का जो है सूत्र है। दीर्घ स्वर संधि का जो है सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। देखिए जो है इसमें जो है आपका जो है अक क्या है, एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। मतलब इसका अक का मतलब यही हुआ, आ ई उ री। और सवर्णे मतलब होता है इसी के समान, मतलब आ ई उ री के समान। कोई भी वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ। जैसे यहाँ पर आ आया है तो यहाँ पर भी आया है, दोनों जो है समान है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका जो है बड़ा है। तो देखिए इस सूत्र का अर्थ यही होता है कि आ ई उ री के समान कोई भी वर्ण आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए अगर इधर आपका जो है छोटा आ है, इधर भी छोटा आ है, दोनों स्वर क्या है समान है, तो क्या बन जाएगा बड़ा आ। जैसे यहाँ पर अगर बड़ा आ है, यहाँ पर जो है छोटा आ है, तब भी क्या बन जाएगा आपका जो है बड़ा आ। जैसे देखिए अगर यहाँ पर आपका जो है क्या है छोटा है, इधर क्या है आपका बड़ा है, तब भी क्या बन जाएगा आपका बड़ा है। और जब दोनों तरफ अगर बड़ा है तब भी क्या हो जाएगा आपका बड़ा है। जैसे देखिए आपका जो है धन धन अर्थी, धन धन अर्थी। देखिए धन धन अर्थी में जो है देखिए जैसे आपका जो है धन धन अर्थी है, जो है धन धन अर्थी। देखिए धन धन अर्थी में यहाँ पर ना में जो है छोटा लगा है, यहाँ पर छोटा पहले से ही है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा बड़ा। धन धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है धनार्थी। धनार्थी जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से जैसे देखिए जो है विद्याधन आलय या विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। तो यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है और यहाँ पर क्या है छोटा आ है, दोनों के मेल से क्या बन जाएगा आपका बड़ा। तो विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है विद्यार्थी। विद्यार्थी जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से जैसे देखिए आपका जो है हिमधन आलय है, हिमधन आलय। देखिए हिमधन आलय में यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा है और यहाँ पर क्या है बड़ा है, दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है बड़ा आ। तो हिमधन आलय बराबर आपका क्या हो जाएगा हिमालय। तो हिमालय जो है कौन सी संधि बन जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। फिर जैसे देखिए आपका जो है विद्याधन आलय है, जो है विद्याधन आलय। देखिए जो है विद्याधन आलय में यहाँ पर क्या है आपका जो है बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों के मेल से क्या होगा बड़ा आ होगा। तो विद्याधन आलय बराबर आपका क्या होगा जो है विद्यालय होगा। तो विद्यालय जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से आपका जो है ई का बनता है। अगर इधर आपका जो है छोटी है, इधर भी छोटी है, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका बड़ी ई। जैसे यहाँ पर क्या है छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, दोनों के मेल से क्या होगा आपका बड़ी। जैसे देखिए आपका जो है गिरिधन, कविधन इंद्र है, कविधन इंद्र है। देखिए कविधन इंद्र है, यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका बड़ी। तो कविधन इंद्र बराबर क्या होगा आपका जो है कवि इंद्र हो गया। तो कवि इंद्र जो है कौन सी संधि बनी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से आपका जो है अगर यहाँ पर आपका जो है छोटी है और इधर क्या है आपका जो है बड़ी है, तो दोनों के मेल से क्या होगा आपका बड़ी होगा। जैसे देखिए आपका जो है गिरिधन ईश है, गिरिधन ईश है।
तो यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटी ई है और यहाँ पर क्या है आपका जो है बड़ी ई है, तो दोनों के मेल से क्या होगा बड़ी ई बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। तो गिर धन ई से बराबर क्या होगा आपका जो है गिरीश। तो गिरीश जो है कौन सी संधि बन जाएगी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से जो है अगर इधर आपका बड़ी है इधर भी बड़ी है तो दोनों के मेल से क्या होगा आपका बड़ी ई बन जाएगा। जैसे देखिए जो है रजनी धन ईस है, रजनी धन ईस है, तो यहाँ पर आपका क्या है बड़ी ई है और यहाँ पर भी क्या है आपका बड़ी है, दोनों के मेल से क्या होगा बड़ी ई होगा। तो रजनी धन ईस बराबर क्या होगा आपका रजनीश होगा। तो रजनीश जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है दीर्घ स्वर संधि। और इसी तरह से आपका जो है ऊ का है, अगर इधर ऊ है और इधर भी ऊ है तो दोनों के मेल से क्या होगा आपका जो है बड़ा ऊ। अगर दोनों तरफ क्या है छोटा ऊ है तो दोनों के मेल से क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ हो जाएंगे। जैसे देखिए आपका जो है भानुधन उदय है, भानुधन उदय है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, दोनों के मेल से क्या होगा आपका बड़ा ऊ होगा। भानुधन उदय बराबर क्या होगा आपका भानुदय होगा जो है, भानुदय में ना में जो है बड़ा ऊ की मात्रा लगा इसलिए क्या बन गया आपका दीर्घ स्वर संधि। जैसे देखिए जो है भूधन ऊर्जा है, भूधन ऊर्जा है, तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है आपका जो है बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी आपका क्या है बड़ा ऊ है, दोनों के मेल से क्या होगा बड़ा ऊ, क्योंकि दोनों स्वर क्या है समान है। तो जहाँ पर समान स्वर मिलेगा तो वहां पर क्या बनेगा दीर्घ। तो इसलिए भूधन ऊर्जा बराबर क्या होगा भूर्जा हो गया। तो भूर्जा जो है कौन सी संधि बन गई आपकी जो है दीर्घ स्वर। और इसी तरह से आपका जो है री है, अगर इधर री है और इधर भी री है तो दोनों के मेल से क्या होगा जो है दीर्घ री या बड़ी री हो जाएगी। जैसे देखिए जो है मातृधन ऋण, मातृधन ऋण है जो है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका जो है री है और यहाँ पर भी क्या है आपका जो है री है, तो दोनों के मेल से क्या होगा आपका दीर्घ री होगा। मातृधन ऋण बराबर क्या होगा आपका मातृण होगा कि नहीं होगा, जो दीर्घ बना ना। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दोनों स्वर क्या होते हैं समान होते हैं। जहां पर दोनों स्वर समान मिलेंगे वहां पर हमेशा क्या बनेगा दीर्घ बनेगा। या जिस शब्द के जो है बीच में जो है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी री, इन चारों में से कोई भी मिलेगा समझ जाना कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। फिर अगले संधि पे चलते हैं। तीसरी संधि है जो है, तीसरी संधि है आपकी जो है गुण संधि। देखिए तीसरी संधि क्या है, दूसरी संधि है आपकी जो है गुण संधि, सॉरी गुण संधि। देखिए दूसरी संधि आपकी जो है क्या है गुण संधि, गुण संधि। देखिए दूसरी संधि आपकी क्या है जो है गुण संधि है। तो गुण संधि का जो है सूत्र होता है आदि गुण है, आदि गुण है। देखिए इसके जो है तीन नियम है जो है, देखिए नियम नंबर इसका जो है एक, देखिए नियम नंबर जो है एक, नियम नंबर एक कहता है यदि आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद, यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए, ई या बड़ी ई आए। पहला नियम यही करा कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर जो है ए हो जाता है, ए हो जाता है। ये पहला नियम है। गुण संधि का पहला नियम यही कह रहा है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए ई या बड़ी ई, तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए नरधन ईस, नरधन ईस है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा लगा है और यहाँ पर जो है बड़ी ई है, दोनों के मेल से क्या बन रहा है ए। तो यहाँ हमारा नियम यही करा कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए ई या बड़ी ई, तो यहाँ पर आ के बाद क्या आया है बड़ी ई, दोनों के स्थान पे क्या बन रहा है ए। तो नरधन ईस बराबर क्या हो जाएगा नरेश। जैसे देखिए जो गणधन ईस है, गणधन ईस है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है आ है और यहाँ पर क्या है ई है, दोनों के स्थान पे क्या बनेगा ए। गणधन ईस बराबर क्या हो जाएगा गणेश। देखिए जैसे देखिए रमाधन ईस है,
रमाधन ईस है। तो यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है और यहाँ पर क्या है बड़ी ई है, दोनों के मेल से क्या बनेगा ए। तो रमाधन ईस बराबर आपका क्या हो गया रमेश हो गया। तो रमेश जो है कौन सी संधि बनी गुण स्वर संधि। फिर ये तो पहला नियम था। फिर दूसरे नियम पे चलते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है इसका, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 देखिए नियम नंबर 2 कहता है यदि जो है आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद, देखिए नियम नंबर 2 कहता है यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है ऊ या बड़ा ऊ आए, ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ हो जाता है। तो हमारा जो है नियम नंबर 2 यही कहता है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है ओ हो जाता है। जैसे देखिए जो है महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो यहाँ पर महाधन उत्सव में यहाँ पर ह में क्या लगा हुआ है बड़ा आ और यहाँ पर ऊ जो है पहले से ही है। एक तरह हमारा जो है नियम यही कह रहा है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या मिलना चाहिए ऊ या बड़ा ऊ, तो दोनों के स्थान पे क्या बनेगा आपका जो है ओ बन जाएगा। तो यहाँ पर महाधन उत्सव है तो यहाँ पर क्या है आपका आ है और यहाँ पर क्या है आपका जो है ऊ है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है ओ। तो महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है महोत्सव। तो महोत्सव जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है गुण स्वर संधि। जैसे देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय है तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका जो है छोटा आ लगा है और यहाँ पर क्या है ऊ है छोटा और दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका ओ बनेगा। सूर्य धन उदय बराबर आपका क्या हो जाएगा सूर्योदय हो जाएगा। सूर्योदय जो है कौन सी संधि होगी आपकी जो है गुण स्वर संधि। ये जो है दूसरा नियम था। फिर आते हैं तीसरे नियम पे। इसके जो है तीसरा नियम कहता है नियम नंबर 3, नियम नंबर जो है 3 कहता है यदि जो है यदि आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद, यदि आ या बड़ा आ के बाद री या बड़ी री आए, री या बड़ी री आए। तीसरा नियम यही कहता है यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पर अर हो जाता है, अर हो जाता है। तो तीसरा नियम यही कह रहा है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए री या बड़ी री, तो दोनों के स्थान पे क्या बनेगा आपका अर बनेगा। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, तो देखिए देवधन ऋषि है यहाँ पर क्या है आपका जो है अ है और यहाँ पर क्या है री है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। तो देवधन ऋषि बराबर आपका क्या होगा जो है देवर्षि। देवर्षि जो है आपकी कौन संधि बनेगी जो है गुण संधि। देखिए जो है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, देखिए जो है सप्तधन ऋषि में यहाँ पर क्या है अ है और यहाँ पर क्या है री है, दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा आपका अर। सप्तधन ऋषि बराबर क्या होगा सप्तर्षि हो जाएगा। सप्तर्षि जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है गुण स्वर संधि। फिर गुण स्वर संधि के बाद फिर अगली तीसरी संधि पे चलते हैं। जो है तीसरी संधि है आपकी जो है वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। देखिए जो है वृद्ध संधि का जो है सूत्र होता है वृद्ध रेच होता है, वृद्ध रेच। वृद्ध रेच जो है इसका क्या है सूत्र है। इसके जो है 2 नियम बनते हैं। देखिए नियम नंबर इसका जो है 1, नियम नंबर 1। तो वृद्ध संधि का जो है सूत्र क्या बनता है वृद्ध रेच हुआ और इसके जो है कितने नियम होते हैं 2। तो पहला नियम देखिए नियम नंबर 1 कहता है यदि जो है यदि आ या बड़ा आ या बड़ा आ के बाद, यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या आए आए, ए या आए आए,
हमारा पहला नियम कहता है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है ए या आई आए तो दोनों के स्थान पे, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान मतलब आ और ए के स्थान पे, दोनों के स्थान पर जो है अय हो जाता है, अय हो जाता है। तो हमारा नियम यही कह रहा है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है ए या अय आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। जैसे देखिए जो है एक धन एक, एक धन एक, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा a है और यहाँ पर क्या है a है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा a, तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है एक का एक। जैसे देखिए आपका जो है सदा धन एव, सदा धन एव, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है बड़ा a है और यहाँ पर a है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका जो है a होगा, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है सदैव हो जाएगा। तो इसलिए एकाएक और सदैव जो है कौन सी संधि बनी आपकी जो है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि का जो है पहला नियम है यदि आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए जो है, देखिए यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है ए या आई आए तो दोनों के स्थान पे क्या बनता है आपका जो है आई बनता है, क्या बनता है आई बनता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एक धन एक था जो है, यहाँ पर आ है यहाँ पर ए है, दोनों के स्थान पे क्या बन गया आपका आई। फिर दूसरा नियम पे चलते हैं इसके जो है, नियम नंबर जो है 2। तो देखिए जो है नियम नंबर इसका जो है 2 कहता है, नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 कहता है कि यदि जो है आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ के बाद, देखिए यदि आ या बड़ा आ के बाद जो है ओ या औ आए, ओ या औ आए। दूसरा नियम कहता है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे, तो दोनों के स्थान पे जो है, दोनों के स्थान पर जो है अव हो जाता है, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है अव हो जाता है। ये जो है दूसरा नियम है जो है वृद्ध संधि का। दूसरा नियम कहता है कि यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए ओ या औ, तो दोनों के स्थान पे क्या बनेगा आपका जो है औ। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए महाधन ओज, महाधन ओज है, तो यहाँ महाधन ओज में क्या है आपका जो है यहाँ पर जो है आ है और यहाँ पर क्या है आपका जो है ओ है, तो दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है औ बनेगा। तो महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा आपका महाओज। तो महाओज में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है, जैसे देखिए महाओज, तो महाओज में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है वृद्ध स्वर संधि। जैसे देखिए आपका जो है वन धन औषधि है, वन धन औषधि है, देखिए वन धन औषधि में जो औषधि में यहाँ पर जो है क्या लगा है आपका जो है छोटा है और यहाँ पर क्या है आपका जो है ओ है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका जो है औ हो जाएगा। वन धन औषधि बराबर क्या होगा वनौषधि होगा। तो वनौषधि में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है वृद्ध स्वर संधि। ये जो है वृद्ध संधि के जो है 2 नियम थे। फिर आगे संधि पे चलते हैं जो है चौथी संधि पे जो है, देखिए चौथी संधि कौन सी है जो है आपकी जो है, चौथी संधि है आपकी जो है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। देखिए यण स्वर संधि का जो है सूत्र होता है इको यणच, इको यणच। तो ये जो है संस्कृत का जो है सूत्र है इसका इको यणच। तो इसके जो है 3 नियम है जो है, देखिए नियम नंबर 1 इसका जो है, नियम नंबर जो है 1, तो नियम नंबर 1 कहता है यदि जो है, नियम नंबर जो है 1 कहता है यदि जो है, यदि ई या बड़ी ई या बड़ी ई के बाद, देखिए यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, हमारा जो है पहला नियम यण संधि का कह रहा है कि यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई का या होता है, या हो जाता है,
तो हमारा पहला नियम यण संधि क्या कहता है कि यदि ई या बड़ी ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई या बड़ी का क्या हो जाता है, या हो जाता है। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो इत धन आदि, इत धन आदि, तो यहाँ पर क्या है आपका छोटी ई है और यहाँ पर क्या है आपका जो है बड़ा आ है, और दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है यह बनेगा। इत धन आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है, यण स्वर संधि। जैसे देखिए जो है अति धन अल्प, अति धन अल्प। अब देखिए अति धन अल्प, यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटी ई है और यहाँ पर क्या है छोटा आ है, दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है यह बनेगा। अति धन अल्प बराबर क्या होगा, अत्यल्प। अत्यल्प में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है, यण स्वर संधि। ये तो पहला नियम था। फिर चलते हैं दूसरे नियम पे, नियम नंबर जो है 2 पे जो है। देखिए जो है नियम नंबर जो है इसका जो है 2 है। तो नियम नंबर 2 कहता है कि यदि जो है, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि ऊ या बड़ा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, तो ऊ या बड़ा ऊ का वह हो जाता है, वह हो जाता है। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे देखिए जो है सुधन अल्प, सुधन अल्प। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा ऊ है और यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा अ है, और दोनों के मेल से क्या बनेगा वह। तो सुधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा आपका स्वल्प। स्वल्प में कौन सी संधि बनेगी आपकी, यण संधि। जैसे देखिए जो है सुधन आगत, सुधन आगत। तो यहाँ पर क्या है आपका जो है छोटा ऊ है और यहाँ पर क्या है आपका बड़ा आ है, दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका वह बनेगा। सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा, स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि बनेगी जो है आपकी, यण स्वर संधि। यण संधि का जो है दूसरा नियम है, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऊ या बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। फिर तीसरे नियम पे चलते हैं। इसके जो है तीसरा नियम कहता है, नियम नंबर जो है इसका जो है 3। देखिए जो है नियम नंबर जो है इसका 3 है। तो नियम नंबर जो है 3 कहता है कि यदि जो है, देखिए नियम नंबर 3 कहता है यदि री या बड़ी री के बाद, री या बड़ी री के बाद, देखिए री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए। देखिए नियम नंबर 3 कहता है कि री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो री या बड़ी री का, री या बड़ी री का र हो जाता है, र हो जाता है। तीसरा नियम यही कहता है कि यदि री या बड़ी री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो री या बड़ी री का र हो जाएगा। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। तो यहाँ पर मात्र, यहाँ पर क्या है आपका जो है री है और यहाँ पर क्या है आपका जो है अ है, और दोनों के मेल से क्या बनेगा, र बनेगा। मातृधन आज्ञा बराबर क्या होगा आपका जो है मात्राज्ञा। क्या बनेगा जो है आपका मात्राज्ञा बनेगा। जो है मात्राज्ञा में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है, यण स्वर संधि। जैसे देखिए आपका जो है पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। तो यहाँ पर पितृधन आज्ञा में यहाँ पर क्या है आपका जो है री है और यहाँ पर क्या है आपका अ है, दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका जो है र बनेगा। जैसे देखिए पितृधन आज्ञा बराबर आपका क्या होगा जो है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में जो है कौन सी संधि बनेगी आपकी जो है
यण स्वर संधि। तो ये जो है यण स्वर संधि के बाद फिर अगले संधि पे चलते हैं, पांचवी संधि पे। पांचवी संधि है आपकी जो है, पांचवी संधि है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि, देखिए अयादि संधि का जो है सूत्र होता है, अयादि संधि का जो सूत्र होता है एचो अय आव, एचो अय आव, ये आपका जो है संस्कृत का जो है सूत्र है। इसके जो है दो नियम बनते हैं। नियम नंबर जो है इसका जो है एक, नियम नंबर इसका जो है एक, देखिए जो है नियम नंबर एक। तो नियम नंबर एक कहता है कि यदि जो है, यदि ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद, ए या ऐ के बाद, नियम नंबर एक कहता है कि यदि ए या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ तथा ऐ का आय हो जाता है। मतलब यही नियम है इसका जो है, यदि ए या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, ऐ, और तथा ऐ का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है ने धन अन, ने धन अन है, तो यहाँ पर क्या है आपका छोटा है, और यहाँ सॉरी यहाँ पर आपका जो है देखिए, जैसे देखिए आपका जो ने धन अन है, जो है ने धन अन, तो यहाँ पर जो है ने धन अन में जो है देखिए यहाँ पर आपका क्या है, जो है ए है, और यहाँ पर आपका जो है छोटा अ है, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका जो है ऐ। हमारा नियम यही कह रहा है कि यदि ए या ऐ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का क्या बन जाता है, ऐ, तथा ऐ का क्या बनता है, आय। तो यहाँ पर जो है ए है, ए में आ जुड़ा हुआ तो क्या बना है आपका, ऐ बना है। तो ने धन अन बराबर क्या हो गया आपका जो है नयन। देखिए जो है चे धन अन है, जो है चे धन अन बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है चयन। जैसे देखिए से धन अन है, से धन अन बराबर क्या होगा आपका जो है शयन होगा। लेकिन जब आय आएगा तो क्या बनेगा आपका जो है आय बनेगा। जैसे देखिए आपका जो है नय धन अक है, नय धन अक है, नय धन अक बराबर क्या हो गया आपका जो है नायक हो गया। यहाँ पर क्या है आपका जो है आय है, और यहाँ पर क्या है छोटा अ लगा हुआ है, इसलिए क्या बन रहा है आपका जो है आय बन रहा है। जैसे देखिए गय धन अक है, गय धन अक है, तो गय धन अक बराबर क्या हो गया आपका जो है गायक हो गया। जैसे देखिए सय धन अक है, सय धन अक बराबर क्या हो गया आपका जो है सायक हो गया। नायक, गायक और सायक में कौन सी संधि बनी आपकी जो है अयादि संधि। ये तो पहला नियम था। इसका जो है नियम नंबर जो है 2 देखिए, देखिए नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 कहता है कि यदि जो है, यदि ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, तथा अव का आव हो जाता है। हमारा दूसरा नियम कह रहा है कि यदि ओ या अव के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ओ का अव तथा अव का आव हो जाता है। जैसे देखिए जो है, जैसे देखिए जो है पोधन अन, पोधन अन बराबर क्या हो गया आपका जो है पवन हो गया। यहाँ पर क्या है आपका जो है ओ है, और यहाँ पर क्या है जो है छोटा अ है, दोनों के मेल से क्या बना अव। तो पोधन अन बराबर पवन। देखिए भोधन अन है, तो भोधन अन बराबर क्या होगा आपका जो है, भोधन अन बराबर आपका जो है भवन हो गया। जैसे जैसे देखिए जो पवधन अन है, पवधन
अन है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो है अव है, और यहाँ पर क्या है जो है छोटा अ है, दोनों के मेल से क्या बनेगा आपका आव, तो पौधन अन बराबर क्या हो गया आपका जो है पावन हो गया। ये सब आपकी जो है कौन सी संधि बनी आपकी जो है अयाद स्वर संधि। जय हिंद।